हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर। साथियों, जय श्री राम। भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तेलंगाना लोकसभा चुनाव 2024 की, कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी या कौन से गठबंधन को तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती है। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर 17 लोकसभा सीटें आती है। तेलंगाना के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय समिति के बीच जो होने वाला है। हाँ, कुछ कुछ लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव जो है माना जा रहा है। अगर हम पिछली बार के नतीजे की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 3 सीटें मिली थी, बीजेपी को 4 मिली थी, 1 सीट MIM को मिली थी और बची हुई 9 सीटों पे भारतीय राष्ट्रीय समिति ने जो है जीत हासिल की थी। तो अब देखते हैं क्या 2024 के अंदर क्या समीकरण बनते हैं। पिछली बार तो भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार चल रही थी, मगर पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी ने धमाकेदार जीत जो है हासिल की है तेलंगाना के अंदर। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, 17 लोकसभा सीटों पे किसकी बड़ी जीत होने वाली है, क्या रेवंत रेड्डी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस तेलंगाना लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, इस सर्वे के अंदर हमने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया है। सभी सीटों को हमने कवर किया है। इसके अंदर तकरीबन हमने 35 लाख लोगों की राय हमने ली है। तो दोस्तों, इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे वोट परसेंटेज की, किस पार्टी या गठबंधन के खाते में कितने प्रतिशत जो है वोट जा सकते हैं। फिर हम बाद में बात करेंगे सीटों की। तो सबसे पहले जानते हैं हम वोट परसेंटेज। लगभग 3% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। केवल 9% वोट भारतीय जनता पार्टी इस बार तेलंगाना लोकसभा चुनावों में हासिल कर सकती है। महज 40% वोट पे पूरी BRS इन लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकती है। और सबसे ज़्यादा 48% वोट कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे जो तेलंगाना के अंदर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर सकती है। लगभग 8% वोटों की ज़बरदस्त बढ़त कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि KCR की पार्टी के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त बढ़त जो है मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जो है इस बार आने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सकती है, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें तेलंगाना के अंदर इस बार हासिल कर सकती है। अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि बहुत बड़ा झटका है ओवैसी की पार्टी के लिए। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने भी साफ तौर पे ओवैसी की हिंदू मुसलमान के नाम पे घटिया और शर्मनाक राजनीति को नकार दिया है। केवल 1 सीट पर पूरी बीजेपी सिमट के रह सकती है। बीजेपी के लिए भी काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनावों में इन्होंने 4 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जिन्हें इस बार केवल 1 सीट मिल सकती है। यानी कि 3 लोकसभा सीटों का बड़ा नुकसान बीजेपी को साफ तौर पर हो सकता है। महज 3 ही सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति को मिल सकती है, जो कि 9 से घटकर केवल 3 पर। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 6 लोकसभा सीटों का काफ़ी बड़ा नुकसान भारतीय राष्ट्रीय समिति को भी इन आने वाले लोकसभा चुनावों में हो सकता है। और सबसे ज़्यादा 13 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जी के जबरदस्त नेतृत्व में लोकसभा चुनावों में हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक तरफ लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। 17 में से सबसे ज़्यादा 13 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों में जीतकर हासिल कर सकती है।